दूसरा जो हमारा जरूरी काम है, लिस्ट बनाने में और मैंने लिखा है बनवाने में, दोनों चीजों में आपको आनंद आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बिजनेस में हम लोगों को सबसे पहले बताया जाता है कि जिन लोगों को आप प्लान दिखाना चाहते हैं आप उनकी लिस्ट बनाएं। निश्चित रूप से हमारे बिजनेस में जिन लोगों ने अचीवमेंट लेना चाहा और लिस्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया, लिस्ट में अगर उन्होंने लिस्ट बनाने में आनंद नहीं लिया तो उनको अचीवमेंट मिले नहीं। ज्यादातर लोग काबिलियत की वजह से नहीं आते, वो सिस्टम की छोटी चीजों को ना करने की वजह से हार जाते। हम लोगों को लगता है कई बार बोले ये कर लेंगे, ठीक है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, लेकिन दिमाग वाली चीज कोई पेपर पे उतारना होता है। तो लिस्ट ही हमारे बिजनेस का मेन आधार है। आज अगर मैं देखता हूं अपने आप को, तो डायरेक्ट मैं जिन लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता था, मेरी आर्मी के अंदर टीम बनी, मेरी और भी अच्छे अच्छे शहरों में मैं सोचता था इन मेट्रो सिटीज में मेरा नेटवर्क बने, तो वहां मेरा नेटवर्क पहुंचा कैसे? डायरेक्टली मेरा वहां पर कोई अप्रोच नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपनी टीम में किस तरीके से इन लोगों को लेकर के आऊं, तो डायरेक्टली हम लोग नहीं, कई बार हमारे पास अप्रोच नहीं होती है, लेकिन लिस्ट के माध्यम से अप्रोच बन जाती है। तो लोग माध्यम बनते हैं, अच्छे लोगों को लाने का लोग माध्यम बनते हैं, और उन माध्यम के माध्यम से ही हम लोग तिनके का सहारा लेकर के अपनी जिंदगी में, तिनके का सहारा लेकर के हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन लिस्ट पे हमारा फोकस होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति बड़े लोगों को लाने का कारण बन सकता है। हम लोग जब स्टार्टिंग में मथुरा में काम कर रहे थे तो ज्यादा हमारे साथ कोई रिजल्ट नहीं था, ज्यादा क्या कोई रिजल्ट नहीं था। और हम लोग मैं और राहुल सर वहां पे रहते थे, वहां गुरु जी विजयपाल सर उस वक्त दिल्ली में काम कर रहे थे। तो गुरु जी जब आते थे सैटरडे संडे को, तो हमारी क्लास लगती थी और पूछते थे कि बोलो भाई क्या चल रहा है, और हमारा वही रहता था इतने प्लान किए हैं अभी कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग काफी मेहनत करने के बाद में भी कोई सॉलिड लिस्ट नहीं मिल रही थी। हम चलते फिरते लोगों को प्लान कर रहे थे जो डायरेक्टली हम लोगों को जानते नहीं थे, और कोले लिस्ट में हम हजारों प्लान कर चुके थे। कोई लोग प्लान सुन भी लेते थे, कई लोग वैसे ही बस हमें 2 मिनट के लिए बोल करके और फिर निकल गए, कहीं चाय के लिए बिठा दिया, फिर आज तक लौट के नहीं आए। कई लोग धरती में समा गए, मालूम नहीं कहां चले गए। तो ये हमारे साथ सीन रहता था, कुछ सॉलिड कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहे थे। प्लानर हम अच्छे थे, प्रेजेंटेशन अपना अच्छा था, कंपनी दमदार थी, कंपनी से अचीवमेंट लोगों को आ रहे थे, गाड़ी आ रही थी, बंगला आ रहा था, सब कुछ था। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां थी कि हमारे पास सॉलिड लिस्ट नहीं थी। तो उस समय नितिन सर ने एक हम लोगों को कांटेक्ट दिया, एक बंदे का, और वो बंदे का जो कांटेक्ट मिला, मैं उसको प्लान दिखाने के लिए गया, तो वो बंदे की लिस्ट बहुत तगड़ी थी। उसने बताया पूरा मथुरा जिला मुझे जानता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब बात आ करके यहाँ अटक गई। तो फिर मैंने आके बताया, तो वहां पे मैं, राहुल सर, नितिन सर और मागुरू जी विजयपाल सर, हम लोग बैठे। बोला वो बंदा है, उसके पास लिस्ट तो है पर लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना मतलब उसका बैकग्राउंड जबरदस्त तरीके से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास लिस्ट थी, और लिस्ट की वजह से हम लोगों ने चंदा करके उसकी डीडी डाली। ज्यादातर मागुरू जी ने दिया चंदा, पर लेकिन हमने उसकी डीडी लगाई, और डीडी लगने के बाद में वो बंदे की, अगर मैं हैबिट्स की बात करूं, बहुत सारी उसके अंदर इस तरीके की खराब आदतें भी थी, गुटखा खाना, भांग खाना, लेकिन एक चीज उसके पास थी, वो थी लिस्ट। और हम लोगों ने उसकी, हालांकि गलत आदतों को भी सुधारने के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया, और जब तक वो हमारे साथ रहा हमने उन सब चीजों को भी इम्प्रूव किया, और उस व्यक्ति की लिस्ट के माध्यम से हमने काम को आगे बढ़ाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं जब उस व्यक्ति की लिस्ट पे काम करने के लिए गया हुआ था, तो उसके भाई का मकान बन रहा था, वहां पे वो कुछ काम कर रहा था, और वहां पे मैं गया हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माध्यम किस तरीके से व्यक्ति बनता है। और जब वो वहां पे ईंटों पे पानी डाल रहा था, तो मैं जब पहुंचा, मैंने कहा यार मैं भी हेल्प करवा देता हूँ, थोड़ा ये काम जल्दी हो जाएगा, फिर अपन लोग फील्ड में चलेंगे। तो उसने वो पाइप मुझे दे दी, और वो फावड़ा लेकर के घास छील रहा था। उस टाइम पे एक व्यक्ति वहां पे आते हैं, और वो बढ़िया एकदम बाल वाल उनके सेट थे, पाउडर वाउडर गले में लगा रखा था, बढ़िया एकदम सही लग रहे थे। मैंने यार हम तो ऐसे धूप में घूम रहे हैं। तो उनको देख के मैंने उन्हें नमस्कार किया, मैंने पूछा, मैंने आप क्या करते? तो उन्होंने बताया मैं फौज में हूँ। तो तुरंत वो बंदा जो था, जिसके संग में मैं वहां था, वो उनको जानता था, और उस बंदे ने मेरी जान पहचान उनसे करवाई, और मैंने उनको प्लान दिखाया। प्लान उनको बहुत बढ़िया लगा, और उसके बाद वो वेन्यू में उन्होंने जाने की इच्छा जाहिर की। मैं उनको वेन्यू में लेकर के गया, राहुल सर के साथ मैंने उनको वेन्यू में भेजा,
और उन्होंने वेन्यू अटेंड करते ही तुरंत अगले दिन डीडी दे दी। डीडी देते ही तुरंत उसी दिन शाम को माँ गुरु जी की ट्रेन थी। माँ गुरु जी ग्रेवाल साहब जो है पंजाब मेल से कहीं मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, तो मथुरा प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के मैंने उनको 2 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े माँ गुरु जी ने ट्रेन में से ही अपने बारे में बताया कि भाई इस बिजनेस से आज मुझे इस तरीके से पैसा आ रहा है और मैं भी आर्मी में था और मैंने 18 साल सर्विस करके ये किया और इस तरीके की लाइफ, और उनका विजन क्लियर हुआ और वो व्यक्ति इतने सारे लोगों को लाने का माध्यम बने। उनका नाम है मिस्टर ओमवीर सिंह, और हमने उनको शैलेंद्र सर जो हमारे साथ में ऑलरेडी ज्वाइन हो गए थे जोधपुर से, उनकी टीम में हमने उनको स्पिल ओवर दिया और जोधपुर में दोनों टाइगरों ने मिलकर के काम किया। आज वो अपने आप में भी खुद एक ब्रांड है। शैलेंद्र जी भी अपने आप में ब्रांड है, उम्मीद जी अपने आप में ब्रांड है, और उन्हीं के माध्यम से फिर आगे हमें लोग मिले, विकास यादव जी मिले, विकास जी के माध्यम से फिर और अन्य तमाम हमारी टीम, आरबी पाल जी, डीबी पाल जी, सोमा शंकर जी, और फिर उसके बाद हमें पूरे भारत के अंदर हमें इतने सारे लीडर मिले। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति माध्यम बना। एक जो बंदा नॉर्मल सा बंदा था जो भांग खा के घूमता रहता था, उस बंदे के माध्यम से हमें हम लोगों को इतना बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो कभी भी लिस्ट में किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा ना सोचें कि बोले यार ये किसी काम का नहीं है। हर व्यक्ति काम का हो सकता है। तो लिस्ट बनाने में और बनवाने में कई लोग संघर्ष करते रहते हैं, पर लेकिन लिस्ट पर फोकस नहीं करते। अगर आप डीडी निकालने के लिए जितनी किसी भी व्यक्ति से मेहनत कर सकते हैं और करवा सकते हैं और उसके फॉलोअप कर सकते हैं, उतनी ही मेहनत आपको लिस्ट बनाने में और बनवाने में मेहनत करनी चाहिए। लिस्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, और इसमें आनंद लेने से ही आपके बड़े बड़े अचीवमेंट आने वाले हैं। आपकी जगवार आने वाली है, बड़ी बड़ी गाड़ी आने वाली है, बड़े बड़े आपके अचीवमेंट आने वाले हैं। तो लिस्ट बनाने में हम लोगों को आनंद लेने की आवश्यकता है।